के तौर पर आप सभी का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। संभल में जो कुछ हो रहा है वो सभी की निगाहों में है भी। और अब सबसे पहले अश्विनी शाही जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो हालात हैं, जो हालात बिगड़े, उनको लेकर भी सवाल है कि आखिर ये हालात बिगड़ क्यों गए, किसका फेल्योर है, किसकी ये खामी रह गई, कैसे कमी रह गई, कैसे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पुलिस प्रशासन है, वो क्यों ये भांपने में कामयाब नहीं हो पाए कि ऐसा कुछ घटने वाला है, क्योंकि साजिश के आरोप बार बार आप लगा रहे हैं। तो अभी आज को लेकर इंतजाम तो और ज्यादा सख्त होंगे क्योंकि आज तो जुमा भी है। जी रचना जी, देखिए ये तो स्पष्ट रूप से अब धीरे धीरे सारी खबरें और स्पष्टता से बाहर आ रही हैं कि वहां पर क्या क्या हुआ था। साजिश एकदम दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मृतकों को 315 बोर के कट्टे से गोली लगी है, मरे हैं, आपस में किस तरीके का बवाल हुआ। लेकिन जो आपका सवाल था कि कैसे हुआ, सर्वे कमेटी, अगर कोर्ट का आदेश होता था सर्वे कमेटी वहां जा रही है तो 150 से 200 लोग क्यों घुस जा रहे हैं। जो अधिकृत किए गए थे वो उनके अलावा 150 से 200 लोग वहां पर घुसते हैं। मेरी स्वयं बात हुई थी विष्णु जैन जी से, उन्होंने कहा कि हम लोग किस तरीके से वहां से बचकर निकले हैं। हम लोगों के ऊपर एक तरह से हमला करने की कोशिश की गई थी। पुलिस उस दिन काम सर्वे का अधूरा रह गया था, जबकि कोर्ट का आदेश है। हिंदुस्तान में आप रहते हैं और कहते हैं हम संविधान की बात करते हैं। जब संविधान मानते हैं, कोर्ट ने आदेश दिया, सर्वे होने देते, जो होता उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होता जाता। ये तो वहां पर चूंकि संभल में मेजॉरिटी में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, इसका मतलब है कि ये लोग जो है वहां पर जबरदस्ती सर्वे नहीं होने देना चाह रहे थे। यही काम हुआ ज्ञान वापी मस्जिद में। ज्ञान वापी मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। वो लोग कहते हैं, अभी उसके बाद क्या हुआ कि जिम्मेदार लोग, हमारे भुवन जी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गलत अफवाह फैलाई। ये भी आरोप है, इनकी इनकी मीडिया सेल ने गलत अफवाह फैलाया। ज्ञान वापी के सचिव जो हैं उन्होंने अब, और वहां के सांसद वर्क साहब ने ये गलत अफवाह फैलाया, जिसकी वजह से ये घटनाएं हुई। 2 नाबालिग पत्थर चलाते हुए पाए जाते हैं, 2 महिलाएं पत्थर चलाते हुए नामजद FIR होता है। आखिर क्यों, किसकी सापे हो रहा है? अब ये तो ये पता सब लगाना है, अब ये तो पता लगाना है। और जी इसी को लेकर जांच कमेटी गठित भी की गई है, जिसमें रिटायर्ड जज भी जी हाईकोर्ट के हैं। भुवन भास्कर जी, क्योंकि रह रहकर और घूम फिरकर बात तो समाजवादी पार्टी पर ही आ जाती है। अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि चुनावी नतीजों से ध्यान भटकाना था, इसीलिए ये दंगे करा दिए। लेकिन कुछ तो भूमिका आपकी रही होगी ना कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो लोगों को समझाया जाए। कुछ तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती होगी कि अगर लोग भड़क रहे हैं, लोग पत्थर चला रहे हैं, तो उन्हें समझाया जाए। MY समीकरण तो आप ही से जुड़ा हुआ है, फिर कैसे लोग भड़क गए? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कल उन्होंने कहने का काम करा, उन्होंने कहा कि जो पुलिस प्रशासन है वो अपनी लक्ष्मण रेखा में रहे, अन्यथा हमें कोई ऐसी गाइडलाइन भी जारी करनी पड़ सकती है। तो ये इतनी सख्त टिप्पणी क्यों कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? वो इसलिए कर रहे हैं कि ये फेलियर है योगी सरकार के शासन का, प्रशासन का, इनके इंटेलिजेंस का फेलियर। और कहीं ना कहीं ये हताशा और निराशा है भारतीय जनता पार्टी की कि देश के मुख्य चैनलों में, देश के समाचार पत्रों में, विश्व के समाचार पत्रों में जिस प्रकार लोकतंत्र की लूट हुई है 23 तारीख को, और जिस प्रकार चुनाव कराया गया, आपने देखा बंदूक की नोक पर जो चुनाव हुआ है, उसकी चर्चा भारत में ना हो, विश्व में ना हो, तो उन बातों को ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार का कहीं ना कहीं सुनियोजित षड्यंत्र है। और हम इस बात को बड़ी जिम्मेदारी नहीं, से लेकिन सुनियोजित षड्यंत्र अपनी ही सरकार में अपने खिलाफ कैसे कोई कर देगा? बीजेपी की अगर ये साजिश है तो इसमें सवाल तो बीजेपी से पूछा जा रहा है ना, तो अपना ही नुकसान कोई क्यों करेगा? देखिए, पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो लाइन आई है, उस लाइन को भी समझने की आवश्यकता है। वो मैंने आपको कोट कर दी, मैं दोबारा इस पे नहीं जाऊंगा। मैं आपको दूसरा विषय बताना चाहता हूँ। दूसरा विषय, सर्वे हो चुका था, मस्जिद के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने इसमें भरपूर सहयोग करने का काम करा। रिपोर्ट जमा होनी थी कोर्ट में, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। क्यों जानबूझ के 23 तारीख को ही आदेशित किया गया? क्यों 24 तारीख को वहां पर सर्वे दोबारा हुआ? ये किसके आदेश पे होने का काम हो रहा था? ये देश और देश इस बात को समझ रहा है। ठीक है। और आज देश में, लास्ट लाइन मुझे कहना है, आरोप देखिएगा,
जिस सरकार की जिम्मेदारी होती है वो सर्वे कराए हाँ। कि कितनी बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, हम्म। कितनी महंगाई बढ़ रही है, आज वो सर्वे केवल, और इनके जो मात्र संगठन है आरएसएस, उसके चीफ ने क्या कहने का काम करा, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना ठीक विषय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश का जो सोशल फैब्रिक है हाँ। उसको नष्ट करना चाहती ठीक है, है। उनकी राजनीति है वो सोच आपने बता दिया। अब महंत शुभम गिरी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब अयोध्या में राम मंदिर बना उसके बाद में नारे बुलंद होने लगे कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, और जब इस बात को डिबेट में उठाया गया कि अब क्या देश में यही मसले रह जाएंगे, तो आपने कहा यानी कि साधु संत और हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा कि मथुरा काशी तो हमारा अधिकार है, ये तो हम लेकर रहेंगे। बात अब संभल तक पहुंच गई, और सिर्फ संभल तक नहीं, फिर अजमेर तक भी पहुंच गई, और देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों और हजारों आज धार्मिक स्थल मुसलमानों के ऐसे हैं, मस्जिद ऐसी हैं, मजार ऐसे हैं जहां कभी हिंदू मंदिर हुआ करते थे। ये दावा बहुत वक्त से हो रहा है। तो क्या आप देश में यही लड़ाइयां चलेंगी? मस्जिद थी तो मंदिर था, मंदिर हटाओ तो मस्जिद बनाओ, कोर्ट और जो कानूनी लड़ाइयां हैं वो अब इसी तरफ जाएंगी क्या? देखिए, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम जो संभल में घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो उसकी जान माल का खतरा नहीं होना चाहिए। 5 व्यक्तियों की इसमें मौत हुई, इसमें प्रशासन भी शक के दायरे में है, और वहां की सरकार ने जो कोर्ट ने आदेश दिए थे कि दूसरी बार सर्वे होगा, तो शांतिपूर्ण अगर उस समय सर्वे करवाए देते, नेट बंद करवा देते, अफवाह नहीं फैलाते, उसी समय अगर ये चीज सरकार ध्यान में रखती, संज्ञान में लगती, तो सर्वे हो जाता। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि आजकल देश में तो देखो, काशी में तो मैं मानता हूँ ज्ञान वापी जो मस्जिद है वो शंकर जी का द्वार है। जो ब्यास तहखाना जब खुला, श्रृंगार गौरी मठ को सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया, और उसके बाद मथुरा में भी ईदगाह के लिए बात चल रही है, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की बात चल रही है, कृष्ण जन्मभूमि को भी लेकर, अयोध्या को लेकर बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया सभी धर्मों ने माना। लेकिन जहां तक संबल की बात है, जो हरिहर मंदिर का तथ्य बताया गया है, वो तथ्य जो भारतीय पुरातत्व विभाग है वो प्रत्यक्ष प्रमाणित करे। और अब आई अजमेर शरीफ की बात। अजमेर शरीफ में 100 साल पुरानी पुस्तक है, जिसमें 108 साल के मतलब 800 साल पूर्व वहां पर शंकर जी का मंदिर था। उसको चिश्ती जो आए थे उनको वहां पर दान में जमीन दी गई थी, और वहीं के परिंदे बन गए थे। तो उसी प्रकार से वो वहां पर संकट मूर्ति शंकर जी का मंदिर तहखाने के अंदर है, उसे खोला जाए, उसकी पूजन का अधिकार दिया जाए। लेकिन जहां तक संबल की बात है, संबल में सरकार भी संज्ञान ले, विपक्ष भी सहयोग करे, सरकार को संबल के विषय में सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। अरे देखो, शुभम गिरी लोकतंत्र जी, में मेरा सभी जो सवाल है वो तो सुनिए। शुभम गिरी जी, मैंने ये पूछा कि अगर आप मुगल शासकों के वक्त का आप अगर जिक्र करेंगे तो मुगल शासकों ने तो यही किया, हिंदू जितने मंदिर थे उन्हें तोड़ा फोड़ा गया, फिर वहां पर मस्जिदें बना दी गई, कई इमारतें बना दी गई, और आज उस बात की चर्चा हो रही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या देश में और सारे मुद्दे साइड हो गए हैं? क्या पढ़ाई सबको मिल रही है? क्या स्वास्थ्य सेवाएं सबको मिल रही हैं? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या गरीबी खत्म हो गई? इन सभी मुद्दों से अलग क्या आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि मस्जिद तोड़ो मंदिर बना दो, या फिर कोर्ट में अब जाओ, इस मामले में अब वाद विवाद करेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, फिर संघर्ष ऐसा होगा कि दो गुट आपस में भिड़ जाएंगे, फिर लोगों की जान जाएगी, फिर पत्थरबाजी होगी, गोलियां चलेंगी, लोग जख्मी हो जाएंगे? क्या अब ये होगा? देखिए, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना और एकता का सूत्र विश्व बंधुत्व की भावना दिखाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, याचिका विष्णु गुप्ता जी के द्वारा लगाई गई, और विष्णु गुप्ता जी ने याचिका लगाई है। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताता हूँ, हमारी संस्कृति अजर अमर है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में भी इस तरह का मामला उठा। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूँ, उसका प्रत्यक्ष तत्व भी आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। लेकिन जहां तक है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इसके लिए तो जरूरी है। अगर देश में शिक्षा नहीं होगी तो सब शिक्षा कहाँ से देश आगे बढ़ेगा? रोजगार नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। पर रोजगार आप लोग तो बात सभी तो को नहीं मिलना करते चाहिए। इसकी, आप लोग बात तो नहीं करते इसकी। आप लोग ये बात करते हैं कि 100 साल पहले यहाँ मंदिर था, 200 साल पहले यहाँ मंदिर था। आप लोगों की भी तो बड़ी भूमिका बनती है, कई लोग आपको भी फॉलो करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, तो आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि देश में जो असल मुद्दे हैं उनसे हम भटके नहीं। हाजी नाजिम खान, मुझे ये बताइए, एक तो संभल में पहली बात तो ये मस्जिद का सर्वे, टकराव की स्थिति, जब सर्वे टीम वहां पर पहुंची लोगों ने हमला क्यों किया?
हाँ रचना जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देखिए संबल की सम्मानित जनता को हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि शांति बनाए रखें। आज जुमे का दिन है, कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं कि आए यहाँ पर अफवाह फैलाए, इसलिए आप उन अफवाहों से बचें, जुमे की नमाज पढ़ें, अपने घरों में जाए, सुरक्षित जाए और शासन प्रशासन का सहयोग करें। और देखिए जिस तरीके की अब बात यहाँ पर आती है संभल की मस्जिद की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर हरिहर मंदिर का जिक्र आता है और यहाँ पर किस बुनियाद पे आता है, या बाबरनामा का जिक्र करा और आईने अकबरी का जिक्र करा और इसमें बताया गया कि हरिहर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाएगी और कब बनाएगी, 1529 में बनाएगी। तो रचना जी 1529 में तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी मौजूद थे, उन्होंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं करा कि यहाँ संभल में शाही मस्जिद जो बनाई गई है हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, इस तरीके का प्रमाण कहीं नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से ये सर्वे का जो फैसला आया था, आनंद फानंद में आया, मैं कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दाखिल करी गई है रेट जो, और उसमें कहा गया है कि एक पक्ष को सुना गया दूसरे को नहीं, तो कहीं ना कहीं हम ये जो कोर्ट है कहीं ना कहीं सवालिया निशान पे आ रही है, क्योंकि आनंद फानंद में इस तरीके के सर्वे को लेकर जिस तरीके का हाजी माहौल नाज़िम बन रहा खान, है, यूं तो आप वो सही मुस्लिम नहीं। स्कॉलर हैं, यूं तो आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और आप कह रहे हैं कि 100 साल पहले ऐसा प्रमाण था या 200 साल पहले ऐसा प्रमाण था, ये ऐसा साबित नहीं होता। मुझे लगता है पता है आपको क्या बोलना चाहिए, क्योंकि 100, 200, 300, 400, 1000, 1500 साल पहले क्या हो गया ये हम और आप देखने के लिए नहीं थे। हमने वो देखा जो हमें दिखाया गया, हमने वो पढ़ा जो हमें लिखा हुआ मिला। आपको ये बोलना चाहिए क्योंकि आज एवरेज जो उम्र होती है किसी भी इंसान की वो होती है 70, 80, 90, मैक्सिमम भी 100 तो तक कोई पहुंचता नहीं है। आपको ये बोलना चाहिए और यही सवाल मैं अश्विनी जी आपसे पूछ लेती हूँ। हाँ, नहीं, रचना जी मेरी बात पूरी नहीं हुई, रचना जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। बोलिए। देखिए हाँ सुनिए, देखिए हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मस्जिद दरगाह के ही सर्वे होते हैं, लेकिन कभी गरीबी, महंगाई, रोजगार, इनके सर्वे की बात नहीं होती। आखिर क्यों बात नहीं होती? ये बातें होनी चाहिए, इनका भी सर्वे होना चाहिए। और देखिए जिस तरीके से आपने कहा बिल्कुल सही कहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो हवाला है बड़ा मजबूत हवाला है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दरकिनार करके इस तरीके का माहौल देश के अंदर बन रहा है। हाँ। और अभी एक अजमेर की भी बात, हाँ रचना जी मैं अजमेर पे भी इसलिए आता हूँ क्योंकि अभी अजमेर की भी बात हुई थी, तो अजमेर में ये बताया गया कि देखिए यहाँ पर संकट मोचन मंदिर था, यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, तो उस दौर भी पृथ्वीराज चौहान जी का दौर था। कहीं पृथ्वीराज चौहान जी ने इस बात का जिक्र नहीं करा, लेकिन यहाँ पर हमारे भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी साइदी ने बड़े गर्व से कहा कि हाँ देखिए ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं मंदिर पर, क्योंकि इनको पता था कि कोर्ट का फैसला क्या होगा, इसलिए उन्होंने दावे से इस बात को कहा। लेकिन हम ये कहते हैं कि वो ज्ञान व्यापी मस्जिद थी, ज्ञान व्यापी मस्जिद हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मामला अब जब पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहेगा वो काफी हद तक तय करेगा कि आगे इस केस में क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन अश्विनी जी, विकसित भारत का सपना हम देखते हैं, हम कहते हैं कि जीडीपी के लिहाज से हमें 3rd नंबर पर पहुंचना है, हमें दुनिया में आगे बढ़ना है, दुनिया में भारत की छाप ऐसी होनी चाहिए या मजबूत इमेज, मजबूत छवि के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम ऐसे आगे बढ़ेंगे जहां वैश्विक तौर पर इस बात की चर्चा हो कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, लोगों की जान चली गई, गोलियां चल गई, पत्थर चल गए?